भाई आज की ये कहानी बहुत ही ज्यादा खौफनाक सत्य दुर्घटना के ऊपर आधारित है। दरअसल ये दुर्घटना सुखदीप नाम के लड़के के साथ आज से ठीक 1 साल पहले बीती। सुखदीप मुंबई में रहने वाला एक अच्छा खासा लड़का था। मर्चेंट नेवी की जॉब करता था। मुंबई की एक अपार्टमेंट में अपनी फैमिली के साथ रहता था। महीनों महीनों तक उसे शिप में ही रहना पड़ता था और जब छुट्टियां मिलती थी तो कुछ महीने के लिए अपने घर पर अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आया करता था। दरअसल जिस अपार्टमेंट में इसकी फैमिली रहती थी वो एक प्रसिद्ध अपार्टमेंट है और इस अपार्टमेंट के 8th और 16th फ्लोर में रेफ्यूजी एरिया था। यह अपार्टमेंट टोटल 22 फ्लोर का था। अब अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि रेफ्यूजी एरिया क्या होता है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जब कोई एक सोसाइटी होती है उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत सारे अपार्टमेंट्स रहते हैं, तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को कनेक्ट करने वाले एरिया को, स्पेस को या फिर रास्ते को कहते हैं रेफ्यूजी एरिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग बिल्डिंग नंबर 1 में रहते हैं, आप लोगों को बिल्डिंग नंबर 2 में जाना है, बिना बिल्डिंग नंबर 1 से बाहर निकले तो आप रेफ्यूजी एरिया का इस्तेमाल करके डायरेक्टली बिल्डिंग नंबर 2 में जा सकते हैं। तो यही रेफ्यूजी एरिया उनकी बिल्डिंग के 8th और 16th फ्लोर में था। अभी जो 16th फ्लोर था ना, यहां पर तो लोग रहा करते थे, मतलब रहने के लिए फ्लैट्स भी होते हैं और एक रास्ता भी बना हुआ रहता है। तो 16th फ्लोर में लोग तो रहा करते थे, लेकिन जो 8th फ्लोर था इनकी बिल्डिंग से बाजू वाली बिल्डिंग को कनेक्ट करता हुआ, उसका जो रेफ्यूजी एरिया था ना, ये अक्सर सुनसान रहता था। इसमें 4 फ्लैट्स थे। एक भी फ्लैट बिके नहीं थे, ना ही किसी ने रेंट पर लिया था। पूरी तरह से सुनसान और लाइट भी पूरी तरह से खराब। एक हाथ लाइट बंद चालू टिमटिमाती रहती थी, बिल्कुल हॉरर वाइब देती थी। इस फ्लोर में कोई जाता ही नहीं था। सुखदीप जब कभी भी अपने दोस्तों से मिलता था अक्सर डिस्कस करता था, यार इस फ्लोर में कोई आता जाता क्यों नहीं है, इस फ्लोर के रेफ्यूजी एरिया को कोई इस्तेमाल क्यों नहीं करता है। तो दोस्त लोग बताते हैं कि भाई तुझे नहीं लगता कि वहां पे कुछ निगेटिविटी, वहां पे कुछ अनहोनी होने का फील होता है। लोग घबराते हैं, कतराते हैं उस फ्लोर में जाने से, क्योंकि लोगों को एक निगेटिव वाइब वहां से मिलती है। इसलिए कोशिश किया कर तू भी वहां मत जाया कर। दरअसल जो सुखदीप था ना, उसे सिगरेट पीने का थोड़ा शौक था। ये फैमिली वालों के सामने, पेरेंट्स के सामने कभी ये सब काम नहीं करता था। अक्सर दूर जाकर, दूर हटकर ये काम करना पसंद करता था। जब कभी भी ये खाना खाता था तो अपनी डब्बा लेता था स्मोकिंग वाला और बाहर निकल जाता था और वॉक करते करते जला के पी के खत्म करके घर जाता था। अभी कुछ दिनों से ये 8th फ्लोर के उसी रेफ्यूजी एरिया में जाकर बैठ रहा था। वहां पर एक पुरानी सी चेयर भी लगी हुई थी, जो पुराने जमाने की जो हॉरर फिल्में होती है ना, वो वाला वाइब देती थी। और पूरी तरह से अंधेरा भी रहता था, सुनसान भी, शांति भी, और हवाएं जो पास होने का बहुत अच्छा एग्जॉस्ट भी बना हुआ था। तो ये काफी अच्छा महसूस करता था। वहां पे जब कभी भी जला के बैठता था तो पुरानी मेमोरीज इसके दिमाग में आ जाती थी। जब कभी भी होता है हम शांत वाले माहौल में बैठते हैं, सुकून हमें मिलता है, तो पुरानी जो अच्छी यादें होती है वो हमारे दिमाग पर अक्सर हिट करती है। तो सुखदीप पिछले कुछ दिनों से इस 8th फ्लोर वाले उसमें जाकर बैठ रहा था। अपना लगभग 15-20 मिनट बिताता और फिर लौट जाता। क्या होता है कि वापस इसकी छुट्टियां कंप्लीट हो जाती है अभी, और ये वापस चले आता है। अब जब वापस लौट कर आता है, कुछ महीनों बाद जब वापस लौट कर आता है इस टर्म को कंप्लीट करके, तो उसके फ्रेंड उसे पहले ही दिन मिलते हैं और बोलते, देख भाई, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे मना करने के बावजूद भी तो उस 8th फ्लोर वाले रेफ्यूजी एरिया में जाके बैठता है। अब हम तुझे आखिरी बार वार्निंग दे रहे हैं कि वहां पर जाने की भूल मत करना। अगर तू वहां पर गया तो समझ लेना हमारी दोस्ती खत्म, क्योंकि वहां पर बहुत बुरी तरह की अजीबो गरीब एक्टिविटीज हो रही है। तू विश्वास करे या ना करे, हमें तेरी फिक्र है, तू चुन ले। अगर तू इतना ही चाहता है तो हम तेरे साथ डिनर के बाद घूमने चला करेंगे, लेकिन तू वहां पर अकेला नहीं जाएगा। सुखदीप वहां पर तो सर हिला देता है, लेकिन मन ही मन सोचने लगता है कि डिनर करने के बाद कौन उतना दूर टहलना जाए, और उसे शांति वाला माहौल पसंद था। इग्नोर कर देता है, बोलता है क्या ही हो जाएगा, क्या निगेटिव है, मैं जब भी आता हूं वहीं पर बैठता हूं, मुझे कुछ नहीं होता। तो आज का दिन भी पूरी तरह से नॉर्मल तरह से गया और आने वाले 2-3 दिन भी। चौथा दिन आया, इसने डिनर किया। आज थी अमावस की रात।
डिनर करते टाइम ही से बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब आ रही थी, लेकिन खैर इसने सोचा एक दो सुट्टे मारूंगा, मुट्ठी हो जाएगा, घर पे आके सो जाऊंगा। कभी कभी होता है, सारे डेज गुड डेज नहीं होते। ये डिनर कंप्लीट करता है, अपना डब्बा लेता है और पहुंच जाता है लिफ्ट पकड़ के 8th फ्लोर के उस रेफ्यूजी एरिया में। आज जो एक लाइट वहां पर टिमटिमा रही होती थी वो टिमटिमा भी नहीं रही थी, पूरी तरह से गुप अंधेरा, आसपास किसी के होने का एहसास बिल्कुल भी नहीं, हमेशा की तरह। अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट की मदद से वो रेफ्यूजी एरिया के दरवाजे तक बढ़ता है, दरवाजा खोलता है, दरवाजा बंद करता है। सामने रखी हुई थी वही वाली चेयर जिसका मैंने जिक्र आप लोगों के सामने थोड़ी देर पहले किया था। पुराने जमाने की हॉरर वाइब देती हुई एक पुरानी सी चेयर। वो बैठ गया, सिगरेट जलाया और फिर वापस से अच्छी अच्छी पुरानी मेमोरीज उसके दिमाग में हिट करने लगी। लगभग 10-15 मिनट बीत ही चुके थे, पूरा सब कुछ नॉर्मल था, बहुत अच्छा फील हुआ था। अचानक से 16वें मिनट में जोर से दरवाजे में ऐसा लगता है किसी ने लात मार के खोला है, जो कि दरवाजा बहुत टाइट सा था, एयर प्रेशर की वजह से वो बहुत फोर्स से खुला। अब इसने सोचा यार मुझे कोई चोर वोर तो नहीं समझ लेगा, बेटर है जाकर देखता हूं कौन है, बताता हूं कि भाई मैं ही बैठा हुआ, बिल्डिंग में ही रहता हूं। ये उठकर जाता है, सामने देखता है, सामने कोई भी नहीं, अभी भी अंधेरा। फ्लैश लाइट को थोड़ा बढ़ाकर चेक करने की कोशिश करता है, लिफ्ट तक आगे बढ़ता है, लेकिन फिर से कोई नहीं। वहां से आने का रास्ता एक ही था जहां पर कोई भी नहीं था, और लिफ्ट भी ऊपर वाले 22वें फ्लोर में भी थी। तो इतनी जल्दी पॉसिबल ही नहीं था किसी का आना, लात मार के लिफ्ट पकड़ के भाग जाना, 22वें फ्लोर में पहुंच जाना। इसे समझ में नहीं आया। इसने सोचा कि शायद हवा के प्रेशर की वजह से हुआ होगा, लेकिन दूसरी तरफ एक और बात हिट कर रही थी कि हवा तो इतनी तेज भी नहीं चल रही। लेकिन खैर ये ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाता है, अंदर एंटर करने लगता है। जैसे ही वापस से दरवाजा बंद करता है, चेयर में जैसे ही बैठा, अचानक से इसे फील हुआ कि इसे पीछे से खड़ा होकर कोई देख रहा है। ये हैरान हो गया कि यहां पर पक्का कोई ना कोई है जो शायद मेरी जासूसी कर रहा है या फिर मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। कोई अनजान इंसान है या फिर कोई चोर है। ये वापस से पलटकर देखा और ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन कहीं पर भी कोई नहीं था। ये कंफ्यूज था। वापस से जैसी पलटा चेयर में बैठने के लिए कि सामने इतना खौफनाक चेहरा जितना इसने जिंदगी में कभी इमेजिन भी नहीं किया था। बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, मुंह से बहती हुई अजीबोगरीब लार, और मानो कि जो शरीर था वो आधा जला हुआ आधा सड़ा हुआ था। बाल से आधी टकली और आधे लंबे घने बाल, दिखने में इतना ज्यादा खौफनाक कि कमजोर दिल वाला कोई एक बार देख ले तो देखते से ही तुरंत बेहोश हो जाए। सुखदीप इतना ज्यादा घबराता नहीं था, लेकिन वो भी हक्का बक्का रह गया। बॉडी ठंडी पड़ गई, मानो ब्लड प्रेशर बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा। सामने बैठी हुई जो भी औरत थी, कुछ एक शब्द कहे बिना तुरंत ही बड़ी ही बेहुदा से स्माइल देने लगी। सुखदीप और भी ज्यादा घबरा गया। उसने मन में ऊपर वाले को याद किया, जितनी शरीर के अंदर ताकत थी जोर से चीखा और फिर नॉन स्टॉप भागा। लिफ्ट ना पकड़ के उसने सीढ़ियों का रास्ता अपनाया। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि 22वें फ्लोर में लिफ्ट थी, लिफ्ट आने का इंतजार करता तो ना जाने पीछे से कौन सी अनहोनी हो जाती, क्योंकि दोस्त लोग वहां पर अनहोनी होने की बात कर रहे थे। सारी बातें उसके दिमाग में हिट करने लगी। उसने लिफ्ट का रास्ता पकड़ा और नॉन स्टॉप भागने लगा। जैसे ये 3rd फ्लोर के पास पहुंचा, 3rd फ्लोर के पास वापस से सामने अपीयर हुई वही अजीबोगरीब दिखने वाली भूतिया आंटी। इसे समझ में नहीं आया कि ऐसी ये है कौन। ये समझ चुका था ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये एक नेगेटिव एनर्जी जरूर है। ये भागते हुए जैसे तैसे ग्राउंड फ्लोर में पहुंचा। किस्मत से उसके दोस्त लोग ग्राउंड फ्लोर में लगे हुए एक बेंच में बैठ के थोड़ा टाइम पास कर रहे थे। जैसे ही उसने अपने फ्रेंड्स को देखा, मानो आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बीपी बहुत ज्यादा हाई हो चुका था। हाँफते हुए 8th फ्लोर से नीचे उतर के आया था, बेहोश जैसा हो गया। दोस्तों ने पकड़े, थोड़े से काम किए, आंखों में पानी छिड़के, पानी पिलाए, इलेक्ट्रॉल वगैरह जो कुछ भी होता है सब पिलाए। ये थोड़ा नॉर्मल हुआ। फिर इसने बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। दोस्त लोग बड़े नाराज हुए। अभी तक ये भी नॉर्मल हो चुका था। इसने बोला कि भाई बताओ तो, तुम्हारे इतना नाराज होने का, मना करने का कारण क्या है? मैंने भी अभी अभी जो देखा मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन करो। मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं रहता और तुम तो यहाँ पर रहने वाले हो, बताओ तो यहाँ पर चल क्या रहा है ऐसा। तब जाकर दोस्तों ने बताया कि बाजू वाली बिल्डिंग में रहती थी एक आंटी, जिस आंटी के घर में कोई भी नहीं था। गरीबी से बड़ी परेशान हो चुकी थी। घर का EMI चुकाने के भी पैसे नहीं बचे थे। ऊपर से प्रेशर आ रहा था।
उसने एक गलत रास्ता अपना लिया। अपनी बिल्डिंग के, जो कि वो शायद 12वें फ्लोर में रहती थी, 8th फ्लोर में आई, रेफ्यूजी एरिया में एंटर करी। रेफ्यूजी एरिया में एंटर करने के बाद वहां पे जो दरवाजे थे उसको कंप्लीटली लॉक की, ब्लॉक की और खुद के ऊपर कैरोसिन छिड़क कर उसने लगा ली। बस लगभग 2 घंटे तक वो तड़पती रही, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाया कि हो क्या रहा है। बहुत लोगों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ना जाने क्यों दरवाजा खुल ही नहीं पाया और आखिरकार वो हो गया जो कभी नहीं होना चाहिए था। आंटी नहीं रही। उस दिन के बाद से जो कोई भी इस फ्लोर के आसपास से भी गुजरता था, उन्हें चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती थी, बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब। तभी अपने सुखदीप को याद आया कि एक दिन की बात है, मैं हेडफोन लगाकर गेम खेल रहा था तो मुझे किसी की चीखने की आवाज आ रही थी। शायद वो चीखने की आवाज वंटी की आत्मा की ही रही होगी। सुखदीप ने मन ही मन ऐसा सोचा। दूसरे ही पल उसके एक और दोस्त ने बताया कि दरअसल एक और अंकल की बात है। अंकल जी पता नहीं क्यों 16th फ्लोर के रेफ्यूजी एरिया का यूज ना करके 8th फ्लोर के रेफ्यूजी एरिया का यूज कर रहे थे। उससे दूसरी वाली बिल्डिंग में जा रहे थे, किसी वजह से शायद लिफ्ट खराब हो गई थी, इस कारण से अंकल जी पता नहीं जाते जाते बेहोश हो गए थे। लगभग 1 घंटे तक बेहोश पड़े रहे। ढूंढते ढूंढाते उनके नाती पोते वहां पे पहुंचे तो पता चला कि बेहोश पड़े हुए हैं। उठा के ले जाया गया, होश में लाया गया तो बताए कि वहां पर एक औरत खड़ी थी जो जलती हुई दिख रही थी और अजीब सी आवाज में चीख रही थी, जिसे देखकर अंकल जी बहुत ज्यादा घबरा गए थे और बेहोश हो गए थे। अंकल जी वाली घटना उस औरत वाली रियल घटना की ठीक 1 हफ्ते बाद हुई थी। उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज यहां पर हुई और लोगों ने यहां पर जाने से एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए हम तुझे मना कर रहे थे कि मत जाना, मनुष्य जुड़ जाएगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब देख लिया ना, कितने दिनों तक वो शक्ल तेरी आंखों के सामने नाचती रहेगी, तू सोच भी नहीं सकता। इसे मनी मन बड़ा पछतावा। इसने बोला अब चाहे जो हो जाए, मैं उस रेफ्यूजी एरिया से नहीं जाऊंगा, ना ही 8th फ्लोर की शक्ल भी देखूंगा। लिफ्ट में भी चढ़ने लगा ना तो 8th फ्लोर से डरने लगा था वो बटन देख के ही। अब ये वाले कांड के, अपने सुखदीप वाले कांड के ठीक 10 दिन बाद एक और कांड होता है। एक लड़की थी तकरीबन 17-18 साल की, वो पता नहीं क्यों रेफ्यूजी एरिया में गई हुई थी। किसी को नहीं पता। किसको पता चलेगा? क्योंकि वो लड़की मर चुकी। जी हाँ, रेफ्यूजी एरिया में वो एंटर तो की, लेकिन बाहर निकल कर नहीं है। लोगों को सिर्फ इतना पता चला सीसीटीवी कैमरा की मदद से कि वो लिफ्ट में घुसी है। उसके बाद उसने 12वें फ्लोर का बटन दबाई। 12वें फ्लोर में बटन दबाने के बाद पता नहीं क्यों जब उसकी लिफ्ट 3rd फ्लोर तक पहुंची तो उसने 8th फ्लोर का भी बटन दबा दी। और वो 8th फ्लोर में ऐसा लगा कि किसी से बात करते हुए उतरी। सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वो लिटरली किसी से बात कर रही है, कुछ बोलने की कोशिश कर रही है, कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, बहस करने की कोशिश कर रही है। फिर सीसीटीवी की फुटेज देखकर ऐसा लगा कि वो लड़की का हाथ पकड़ के किसी ने खींचा, जबकि सामने कोई भी नहीं था। और फिर उसके बाद वो लड़की अपनी मर्जी से 8th फ्लोर में उतर गई। 8th फ्लोर में उतरने के बाद वो वापस लिफ्ट में नहीं चढ़ी। ठीक 3 घंटे बाद जब परिवार वाले ढूंढते ढूंढाते 8th फ्लोर में पहुंचे तो पता चला कि वो लड़की मरी हुई पाई गई। बस उस दिन के बाद से 8th फ्लोर में कंप्लीटली प्रतिबंध यानी कि बैन लगा दिया गया। आज भी इस घटना को 1 साल बीत चुके हैं। 8th फ्लोर की बटन दबाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। कोई चिंगम चिपका देता है, कोई लकड़ी फंसा देता है कि कोई गलती से भी 8th फ्लोर को टच ना करे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि 8th फ्लोर में जाने के बाद उसके साथ क्या अंजाम होगा। खैर, आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर एक ऐसा सच जिसे समझ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है? खैर, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता हूं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोग के पास भी कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक में देखना चाहते हैं, किस तरह का देखना चाहते हैं। मैं आप लोगों का जो बोलते हैं ना, आप लोगों का सराखों पर, क्या सराखों पर, लेकिन कमेंट सराखों पर, उस तरह का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।